प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 कविता सुख की कुंजी पढ़ेंगे, जो कि कवि भगवती प्रसाद जी की लिखी हुई है। इसमें कवि गर्मी के महीने में बारे में बता रहा है, कैसे गर्मी के प्रकोप से इंसान, पक्षी, जानवर सब बेहाल हो जाते हैं। कवि इस कविता से ये संदेश देना चाहते हैं कि दुख सहने के बाद ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। इसमें कवि गर्मी के प्रकोप के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि धरती, आकाश सभी गर्मी से तप रहे हैं। धरती का कण कण मानो आग का अंगारा बन गया हो। तेज धूप और गर्मी के कारण सारी हरियाली झुलस गई है, भाप सूख गई है। झुलस रहा जग सारा, कि इस गर्मी की तपिश से सारा संसार ही झुलस रहा है। ये कवि हमें बता रहे हैं। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, दुबक मतलब छुप रहे, नीड़ मतलब घोंसलों में। पशु सब हाँफे जाते, हाँफना होता है थक के लंबी लंबी सांसें लेना गर्मी के मारे। छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। इसमें कवि बता रहे हैं कि पक्षी जो है तेज गर्मी से बचने के लिए अपने घोंसलों में दुबक कर बैठ गए हैं, छुप कर बैठ गए हैं गर्मी से बचने के लिए। पशु सब हाँफे जाते, पशु भी गर्मी के कारण तेज तेज सांस ले रहे हैं, भाप गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते, मानो ऐसा लग रहा है गर्मी के कारण हमारी छाया भी जो है वो सिकुड़ रही है, भाप इकट्ठी हो रही है गर्मी के कारण। छाया सड़कों पर सन्नाटा, सन्नाटा होता है बच्चों सुनसान, खामोशी। तपी जेठ की गर्मी, जेठ महीने के लिए बोला गया है। सूख गई है दूब खेत की, दूब होती है घास। नहीं नाम को नरमी, नरमी मतलब नमी का मौसम है ही नहीं, खुश्क है। सारे तरफ जो चारों तरफ जो है वातावरण खुश्क है, सूखा हुआ है, पानी की कमी है। हाँ जी, छाया सड़कों पर सन्नाटा, वो कहते हैं कि तेज गर्मी के कारण सड़कों पर भी बहुत सुनसान छा गई है, खामोशी छा गई है, लोग अपने घरों में बैठ गए हैं। तपी जेठ की गर्मी, जेठ के महीने में गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए कह रहे हैं कि तपी जेठ की गर्मी, भाव जेठ का महीना बहुत तप रहा है। सूख गई है दूब खेत की, कि गर्मी के कारण खेतों की घास भी जो है वो सूख गई है। नहीं नाम को नरमी, पानी की कमी के कारण वातावरण खुश्क हो गया है, कहीं भी नरमी नहीं है, नमी नहीं है। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, रिमझिम मतलब बरसात होना। तपन मिटे धरती की सारी, लहरे खेती धानी, लहरे मतलब लहराना, धानी मतलब धान, जो धान की खेती जो हरे और पीले रंग की होती है उसके लिए बोला गया है। बोला है कि जेठ तपे तो बरखा है, कि माना जाता है कि जेठ का महीना जितना ज़्यादा तपे उतनी ही बाद में बरखा होती है। रिमझिम बरसे पानी, और हर तरफ जेठ के महीने के बाद रिमझिम पानी बरसता है, भाव बरसात होती है। तपन मिटे धरती की सारी, कि बारिश होने से फिर क्या होता है, धरती की सारी तपिश जो गर्मैश है, जो गर्मी है वो मिट जाती है। लहरे खेती धानी, और हर तरफ खेतों में फसलें जो है वो लहराती हैं, लहराने लग जाती है। भाव वातावरण में वो हरियाली छा जाती है, सुखमय वातावरण हो जाता है। जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते,
तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। कि इसमें कवि ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य जितना कष्ट झेलता है बाद में उसे उतनी ही सुख की प्राप्ति होती है। तपना ही सुख की कुंजी है। भाव तपना मतलब जो जितना ज़्यादा दुख को झेलता है, जितनी ज़्यादा मेहनत करता है, सुख की कुंजी है। तो उसके बाद यही तपना मतलब दुख को झेलना ही बाद में सुख की चाबी है। कुंजी मतलब चाबी है, सबको बतला जाते। ये दुख हम सबको यही बतला के जाते हैं कि मेरे आने के बाद ही तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। भाव कष्ट झेलने के बाद ही सुख मिलते हैं। किसी भी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।